जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नर सेवा और नारायण सेवा के भाव को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर देंगे। आज हम बात करते हैं कि ईश्वर हमें अकेला क्यों छोड़ देते हैं। जब जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो अपने, जिनसे हम इतना प्रेम करते थे, जिनके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जिनको इतना चाहकर हमने ये जीवन आगे बढ़ाया है, जैसे ही वो समस्या हमारे सामने आती है तो वही लोग हमारा हाथ ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं है। और हमें बुरा भी लगता है। हम बार बार अपने को इस बात को लेकर के कोसते हैं कि वो लोग हमें ऐसे क्यों ऐसे छोड़ सकते हैं। रही बात, देखो, आर्थिक तंगी अलग चीज है, लेकिन वो अपनापन परिवार के अंदर, समाज के अंदर, या रिश्तेदारों के अंदर, या मित्रों के अंदर, या रिलेशनशिप के अंदर, जिनको हम अपना सब कुछ मान चुके हैं, जिनके साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, वही लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह भी अपने पूर्व के कर्मों को, प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है, या फिर ये जो भावनाएं हैं केवल हमारे मन तक सीमित हैं? देखो, पहला विषय यह है कि हमारा जो दिमाग है वो एक पैटर्न पर कार्य करता है। यहाँ जो प्रथम जो हमारी मेमोरी होती है उसको चेतन मन बोलते हैं। चेतन मन का मतलब होता है जो दिनचर्या में हम जितने भी कार्य करते हैं उसको जो एक्टिव रह करके हम जो कार्य करते हैं वो है हमारा चेतन मन, जो तुरंत बात को समझने के लिए हमें इंगित करता है। एक होता है हमारा अवचेतन मन, जिसमें हमारे जन्म से लेकर के और वर्तमान तक की जो चीजें हैं वो सेव पड़ी रहती हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, बहुत सारी फाइल्स हैं या फिर बहुत सारी घटनाक्रम हमारे जीवन के पहले के, हमारे बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे बचपन में किसने हमारे लिए कुछ गलत कहा था, किसी ने सही कहा था, और उस वहां तक को लेकर के और आज तक की जो घटनाएं हैं वो सेव रहती हैं, वो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। आज विषय हमारा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, या ईश्वर हमें क्यों अकेला छोड़ देता है। पहला फैक्ट यह है कि जब हम अपने ऊपर अहंकार कर बैठते हैं, हमारे स्वयं की ताकत को हम जान करके ये सोचते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, ये काम मैं कर लूंगा। आप जब ईश्वर के खेल को नहीं समझ करके अपने को शक्तिशाली मान बैठते हैं, तब समय बदल के परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि आप अपनी जगह अकेले ही खड़े रह जाते हो। सहयोग कब मिलता है? सहयोग मिलता है ईश्वर के आशीर्वाद से। आपके मित्र भी आपके स्वभाव से, आपके कर्म से आपके बंधन में हैं। आपके जो सामाजिक तौर तरीके के जो बंधन हैं वो आपके कर्मों के बंधन से जुड़े हुए हैं। ईश्वर इस समय आपकी परीक्षा लेते हैं। ये यूनिवर्स इसी सिस्टम पर जुड़ा हुआ है। ये सारा कर्मों का बंधन है, और कर्मों के बंधन को समझने के लिए और बार बार की जो पीछे की यादें हैं उनको भूलने के लिए हमें वर्तमान में जीना जरूरी होता है। जब हम किसी विषय को लेकर चिंतित रहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी जो पूर्व के जो कर्म है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता तो वो नहीं होता, उस समय मैं ऐसा नहीं बोलता तो उसको बुरा नहीं लगता और वो मुझे छोड़कर नहीं जाता, या फिर उस समय मैं ऐसा कर देता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाती, उसने सुसाइड क्यों कर लिया, वो हमारे लिए इतनी प्रिय थी फिर भी हमें कैसे छोड़ सकती है, या फिर वो रिश्तेदार हमारे लिए कितना प्रिय था लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मित्र हमारे को धोखा क्यों दे सकते हैं। ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में सिंचित रहती हैं, और जैसे ही ईश्वर अपना हाथ हमसे हटा लेते हैं
तो वो जो पूर्व के घटनाक्रम है वो एक एक करके हमें प्रताड़ित करते रहते हैं, अंदर से कोसते रहते हैं। आज इसी विषय को लेकर के ये छोटा सा वीडियो बनाया है कि आप उस पूर्व के घटनाक्रम को अपने अवचेतन मन के उस सर्किल को रोकने के लिए, देखो हमारा दिमाग एक सर्किल में कार्य करता है, ये आप सबको पता नहीं है तो जान लीजिए कि दिमाग की एक कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में ही ये माइंड हमारा काम करता है। इसमें अलग अलग पार्टों के अंदर कुछ मेमोरी पार्ट्स हैं, उनके अंदर वो सर्कुलेशन चलता रहता है। एक आइडियाज आता है, उसके बाद में दूसरा आता है, तीसरा आता है। ये आइडिया हमारे दिमाग के अंदर नहीं होते, ये प्रकृति हमें सेव करके देती है। और उसी को लेकर के हम जब अपने आप को दोषी मान लेते हैं, जैसे ही हमारा पूर्व के कर्मों का बंधन और प्रारब्ध हमें प्रताड़ित करता है, हमारे बुरे कर्मों का जब प्रारब्ध बनता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। यही होता है पूर्व कर्मों के प्रारब्ध का कारण। फिर हम दोष देते रहते हैं अपने आप को कि वो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, उसको ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जब हम समझ लेते हैं तो हमें ईश्वर नया जीवन जीने के लिए और नई दिशा निर्देश देने के लिए ऐसे वीडियोज आपके सामने प्रकट करते हैं। उन कर्मों को चलो आपने किया होगा, पूर्व में हो गई गलती, मान भी लेते हैं कि गलतियों का पुतला है इंसान, लेकिन क्या जिंदगी भर उन्हीं समस्याओं को लेकर आप चिंतित रहोगे? फिर ओवर थिंकिंग की समस्या लेकर के बैठ जाते हो कि आगे ऐसा हो जाएगा, आगे वो हो जाएगा। नहीं, आप वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान अगर सही से जी पाओगे तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हमारे कब्जे में है। भविष्य इस प्रकृति की देन है, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। हाँ, जो प्रारब्ध हम भुगत रहे हैं उस प्रारब्ध को समझो और फिर ईश्वर की इस माया को भी समझो कि वो हमें हमारी परीक्षा अकेले में ही क्यों लेते हैं। तो पता कर लीजिए कि जो आप इस संसार में जितनी भी परीक्षाएं देख रहे हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में, हर बच्चा, हर बच्ची वो एग्जाम खुद ही देता है। यदि सफल हो गया तो सफलता की जो दामन है वो उसकी चूम लेता है, असफल हो गया तो फिर से प्रयास करने के लिए उसके पास विकल्प रहते हैं। आपको ईश्वर जब इस प्रकार परीक्षा में डाल रहा है और समस्या पर समस्या आपके ऊपर आएंगी, वो समस्या ही आपको ये जीवन पूर्णतः जीने के लिए सशक्त बनाती है। इन समस्याओं का निराकरण तभी होगा जब आप इस सर्किल को समझेंगे और अपने जीवन को सही दिशा में देने के लिए ईश्वर का चिंतन करेंगे। जब इस दिमाग के पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो आपके अंदर जो बार बार विचार आ रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग की समस्या को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, पीछे की किसी घटना का आप अपने ऊपर दोष थोप रहे हैं, इसको समझ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप एक बार चैनल से जुड़ के और निरंतर इसका अनुगमन जरूर करें। आप खुश भी हो जाएंगे, आपकी जो दिनचर्या है वो सुधर जाएगी। ईश्वर आप पर दया कर रहे हैं, आप कृपया के पात्र भी हो और वो आप पर मेहरबान भी हैं। इसीलिए आप आज इस चैनल पर जुड़ करके ऐसी बातें सुन पा रहे हैं। अन्यथा जब तक ऐसी चीजें आपके सामने नहीं आई थी तो सभी लोग अपने आप को ही निर्दोष मान रहे थे। मैं भी इन घटनाओं से गुजरा हूं। चिंता, अवसाद, ओसीडी, ओवरथिंकिंग की समस्या मैंने पहले काफी भुगती भी हैं। ऐसे से सपने आ रहे थे कि जीवन जीना ही व्यर्थ लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस आध्यात्मिक दुनिया को हमने देखा, इसके पीछे अनुगमन किया, मेडिटेशन, ध्यान योग और कर्मों के बंधन को समझे, तब जाकर पता चला कि वाकई में ये प्रकृति है, ये एक ही सिस्टम पर कार्य करती है और वो सिस्टम है आपके कर्म और कर्मों का प्रारब्ध। आपके कर्म बंधन ही आपको उज्जवलता की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जरूरी है आपके पूर्व कर्मों में
आज के वर्तमान कर्मों में जो डिफरेंस आया है उसको मेंटेन करने की, मेंटेन आपके धार्मिक कार्य करने से, आपके त्याग बलिदान सेवा करने से, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, उनको आप सेवा दीजिए और किसी का मन मत दुखाओ। जब किसी व्यक्ति का आपके मुखमंडल से अगर मन दुख भी जाता है, आपके कर्म से अगर किसी कोई व्यक्ति आहत हो जाता है, तो आप तुरंत क्षमा मांग लीजिए। क्षमा ऐसी शक्ति है, ऐसा साधन है जो बड़े से बड़े दंड को भी आपसे छुटकारा दिलवा जा सकती है। आप कितना भी बड़ा पाप कर देते हो, लेकिन आप यदि अपने अंतर्मन से क्षमा मांग लेते हो वहीं खड़े होकर के, तो वो व्यक्ति आपको उस बड़े से बड़े अपराध का भी दंड है वो नहीं देता है। यही प्रकृति है, यही यूनिवर्स है, यही है हमारे इस प्राकृतिक सिस्टम का निष्कर्ष, जिसको लेकर के इस चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं। धन्यवाद, आपने चैनल को इतना समय दिया। चैनल आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि सब एक साथ जुड़ करके इन समस्याओं का निराकरण कर सकें। कुछ नहीं होता, जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसे ही गुजरता है। जरूरी होता है एक अपनेपन की, जो आप हमें, आप में और इन दूसरों में देख पा रहे हैं। इन क्रम बंधन को समझ करके जब एक साथ हम जुड़ जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं वहन करनी पड़ेगी। 1 और 1 11 होते हैं, और जैसे ही एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी, ये सफर लंबा होता चला जाएगा और जीवन आनंद में हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।